नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को खरमास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। खरमास में शादी क्यों नहीं होती है, जानिए आज असली वजह। एक रोचक कहानी। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव माधवपुर में सर्दियों की धूप अपने पूरे सौंदर्य के साथ धरती पर उतरती थी। खेतों में सरसों के पीले फूल लहराते थे और हवा में एक अजीब सी शांति घुली रहती थी। इसी गांव में रहता था एक परिवार, पंडित नारायण का। गांव में उनकी बहुत इज्जत थी, क्योंकि वे धर्मशास्त्र और परंपराओं के गहरे ज्ञाता माने जाते थे। पंडित जी का बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा, समझदार और आधुनिक सोच वाला युवक था। शहर में पढ़ाई करने के बाद वह अभी अभी गांव लौटा था। वही दूसरी ओर गांव के ही एक सम्मानित परिवार की बेटी मीरा अर्जुन की बचपन की दोस्त थी। दोनों के बीच बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्रेम में बदल चुकी थी। दोनों परिवारों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था और शादी की तैयारियां शुरू हो गई। घर में खुशियों का माहौल था। हल्दी, मेहंदी, गीत संगीत की बातें होने लगी। अर्जुन और मीरा भी अपनी नई जिंदगी के सपनों में खोए हुए थे। लेकिन तभी एक दिन पंडित राम नारायण ने पंचांग देखकर अचानक कहा, यह विवाह इस समय नहीं हो सकता। घर में सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, क्यों पिताजी, सब कुछ तो तय हो चुका है। पंडित जी ने गंभीर स्वर में कहा, अभी खरमास चल रहा है। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, विशेषक विवाह वर्जित होता है। अर्जुन को यह बात समझ में नहीं आई। उसने तर्क देते हुए कहा, पिताजी, ये सब पुरानी मान्यताएं हैं। आज के समय में इसका क्या मतलब? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो फिर इंतजार क्यों? मीरा भी थोड़ी परेशान हो गई। उसे डर था कि कहीं यह रिश्ता किसी अनावश्यक कारण से टल न जाए। अर्जुन की जिज्ञासा और असहमति को देखकर पंडित राम नारायण ने उसे पास बैठाया और बोले, तुम्हें लगता है कि यह सिर्फ अंधविश्वास है, लेकिन इसके पीछे गहरी आध्यात्मिक और प्राकृतिक वजहें हैं। मैं तुम्हें इस कहानी सुनाता हूँ। प्राचीन कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है, जब देवताओं और मनुष्यों के बीच सीधा संबंध हुआ करता था। उस समय सूर्य देव को सृष्टि का सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत माना जाता था। जब सूर्य धनु राशि और मीन राशि में प्रवेश करते थे, उस समय को खरमास कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में सूर्य देव अपने गुरु बृहस्पति के घर जाते हैं। यह समय उनके विश्राम और आत्मचिंतन का होता है। इस दौरान उनकी ऊर्जा थोड़ी कम हो जाती है, जिससे पृथ्वी पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार एक राजा ने इस नियम को नजरअंदाज कर खरमास के दौरान अपनी बेटी का विवाह कर दिया। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगा, लेकिन कुछ ही समय में उनके राज्य में समस्याएं आने लगी। सूखा, बीमारी और कलह। राजा घबरा गया और उसने ऋषियों के से मदद मांगी। तब एक महान ऋषि ने कहा, तुमने प्रकृति के नियमों का उल्लंघन किया है। जब सूर्य की ऊर्जा कमजोर होती है, तब कोई भी नया शुभ कार्य शुरू करना उचित नहीं होता। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित किया। तब जाकर उसके राज्य में फिर से सुख शांति लौटी। वर्तमान में वापसी। कहानी सुनाने के बाद पंडित राम नारायण ने अर्जुन की ओर देखा और बोले, देखो बेटा, यह सिर्फ धार्मिक मान्यता नहीं है, बल्कि यह प्रकृति के संतुलन से जुड़ा हुआ है।
हमारे पूर्वजों ने इस बातों को अनुभव से समझा और उन्हें परंपरा का रूप दिया। अर्जुन अब थोड़ा शांत था, लेकिन पूरी तरह संतुष्ट नहीं। लेकिन पिताजी उसने कहा, आज के समय में तो विज्ञान इतना आगे बढ़ चुका है, क्या अब भी हमें इन बातों का पालन करना चाहिए? पंडित जी मुस्कुराए। विज्ञान और धर्म विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। खरमास के दौरान मौसम में बदलाव होता है, ऊर्जा स्तर बदलता है और यह समय आत्मचिंतन और साधना के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है। विवाह जैसे बड़े निर्णय के लिए यह समय स्थिर नहीं होता। मीरा जो अब तक चुप थी, बोली, तो क्या हमें इंतजार करना चाहिए? पंडित जी ने स्नेह से कहा, हाँ, थोड़ा धैर्य रखो, सही समय आने दो, ताकि तुम्हारा नया जीवन शुभ और सुखमय हो। अर्जुन का परिवर्तन। अर्जुन ने कुछ दिन इस बारे में और सोचा। उसने किताबें पढ़ी, इंटरनेट पर जानकारी खोजी और पाया कि खरमास के पीछे सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि प्राकृतिक और मनोवैज्ञानिक कारण भी है। उसे एहसास हुआ कि कई बार परंपराएं बिना वजह नहीं बनती, वे अनुभव और ज्ञान का परिणाम होती है। अंततः उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। हम शादी सही समय पर ही करेंगे। घर में फिर से खुशियाँ लौट आई। शुभ मुहूर्त का आगमन। कुछ हफ्तों बाद खरमास समाप्त हुआ। पूरे गांव में फिर से उत्सव का माहौल बन गया। अर्जुन और मीरा की शादी बड़े धूमधाम से हुई। सब कुछ इतना सुंदर और शांतिपूर्वक था कि हर कोई कह रहा था, सही समय पर किया गया कार्य ही सबसे शुभ होता है। कहानी का संदेश। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर परंपरा के पीछे कोई न कोई गहरा कारण होता है। खरमास में शादी न करने की परंपरा सिर्फ अंधविश्वास नहीं, बल्कि प्राकृतिक ऊर्जा और समय के संतुलन से जुड़ी हुई है। आज के आधुनिक युग में भी अगर हम अपने पूर्वजों की बातों को समझने की कोशिश करें, तो हमें उनमें छुपा ज्ञान जरूर मिलेगा। कभी कभी थोड़ा इंतजार करना जीवन को और भी सुंदर बना देता है। समापन। अर्जुन और मीरा की कहानी सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, बल्कि परंपरा और आधुनिकता के बीच संतुलन की कहानी है। यह हमें सिखाती है कि नई सोच रखना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों को समझना और उनका सम्मान करना भी उतना ही जरूरी है। और यही असली वजह है कि खरमास में शादी नहीं होती, क्योंकि सही समय का इंतजार ही सबसे बड़ा शुभ संकेत होता है।